Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss determinants of demand. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Determinants of demand कि क्या होता है determinants of demand और उसके किन किन वजह की वजह से या किन किन वजहों की वजह से, हाँ भाई ये भी बोल सकते हैं किन किन वजहों की वजह से कि कहीं ना कहीं डिमांड का जो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, मतलब कब डिमांड बढ़ता है कब डिमांड घटता है, कि प्राइस के बढ़ने की वजह से कमोडिटी के डिमांड में क्या इंक्रीमेंट होता है या क्या डिक्रीमेंट होता है। उन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये बात थोड़ा सा मैं पहले ही बता देता हूँ क्या कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से और धैर्यपूर्वक देखिएगा तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा किस तरीके से ये वीडियो रहा और आप लोगों को क्या और रिक्वायरमेंट है, किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, तो उसी तरीके से हम आप लोगों को कन्वे करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिमांड, उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड क्या होता है। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जल्दी से। तो ठीक है, ये वीडियो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है या किस तरीके से डिमांड कब ऊपर जाता है किस प्रोडक्ट का और किस वजह से नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो उसके बारे में आप लोगों को एक क्लियरली एक पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप सो। ठीक है, और हमें आप फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप देख रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा, अगर और डिटेल वाला चाहिए तो कहीं ना कहीं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कि भाई डिमांड को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, मतलब क्या होता है इसका कि डिमांड जो होता है वो किस वजह से घटता है या किस वजह से बढ़ता है। मतलब क्या, जो विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर रहता है टू बाय एनी प्रोडक्ट, कि जो लोग खरीदना चाह रहा है उसकी वजह से, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो मांग बोलते हैं। ठीक है, कि मांग कैसे किसी चीज का बढ़ रहा है, कितना लोग हम लोग चाह रहे हैं खरीदने के लिए और क्या कब किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिटरमिनेंट मतलब कैसे वो डिटरमिनेंट या डिटरमाइन होता है। क्लियर? तो इसका जो असर होता है डिमांड का, तो वो 11 वजह से होता है। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीसरा कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, कंज्यूमर की टेस्ट की वजह से, कंज्यूमर एक बार टेस्ट बदल गया तो वो सारा चीज बदल जाएगा, डिमांड बदल सकता है, ऊपर जा सकता है डिमांड, नीचे जा सकता है डिमांड। क्लियर? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, किसी एक प्रोडक्ट का है उससे साथ ही जो भी दूसरा प्रोडक्ट सेम सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स रहेंगे उसकी डिमांड घटने और बढ़ने की वजह से डिमांड में पूरा फ्लक्चुएशन आ सकता है। क्लियर? प्राइस में अगर 5 का बात किया जाए, 5वें नंबर में बात किया जाए तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा, और साइज एंड कंपोजिशन, मतलब क्या पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से या घटने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, की इनकम बढ़ने की वजह से या इनकम घटने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर। फिर क्लाइमेट फैक्टर, मतलब क्लाइमेट की चेंज, मतलब मान लो कभी ज्यादा गर्मी हो गया या ज्यादा ठंड हो गया तो उस वजह से किस तरीके से हम डिमांड पर असर पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या मतलब टैक्स वगैरह, कोई प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किया, कोई चेंजेस वगैरह किया करिकुलम में, तो कहीं ना कहीं किस वजह से डिमांड का चेंज होता है। तो हम लोग एक एक कर कर सारे 11 जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं उन लोगों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आई होप सो कि आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि भाई तभी मजा आएगा। सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को सही से पढ़ना है तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक बार ही देख लीजिएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डिटर्मिनेंट्स क्या था? प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी का क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर एक क्या प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मतलब क्या कमोडिटी है, इस कमोडिटी के प्राइस जब बढ़ जाता है तो क्या होगा, मतलब मान लो कि प्राइस कुछ है, कुछ एक पर्टिकुलर प्राइस मान लो 5 रुपया है, तो ये 5 रुपया से अगर 6 रुपया बढ़ गया तो क्या चेंजेस आएगा, अगर 5 रुपया से ये 4 रुपया हो गया तो क्या चेंजेस आएगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या प्राइस ऑफ कमोडिटी के बढ़ने और घटने की वजह से क्या हो रहा है। नॉर्मली देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। मतलब क्या,
इनवर्स रिलेशनशिप है। ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है। क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जहां पर क्लियर अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस और जो भी क्वांटिटी रहता है उसका इनवर्स रिलेशन रहता है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। मतलब मान लो कि प्राइस अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, क्वांटिटी का खरीदारी मतलब क्वांटिटी का डिमांड घट जाएगा। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्या होगा, क्वांटिटी लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर, आई होप सो। एंड दिस टाइप ऑफ डिमांड इज नोन एज प्राइस डिमांड, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइस डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। क्लियर, thus the price demand refers to the different quantity of commodity which purchased at a different price of time। तो मैंने यही बोला कि अगर मान लो कि ₹5 था, कोई प्रोडक्ट का मान लो एक टॉय था, वो ₹5 में मिल रहा था। ठीक है, तो अगर इसका ₹6 हो जाता, मतलब क्या ये बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया ना, तो क्या होगा यहाँ प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, क्वांटिटी घट गया है। क्लियर, तो क्वांटिटी घट गया, इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर एक टॉय खरीद रहा था तो अब ये आशंका बनेगा कि एक भी टॉय नहीं खरीदेगा। अगर मान लेते हैं 2 टॉय खरीद रहा था तो अब 1 टॉय खरीदना शुरू हो जाएगा। क्लियर, तो नहीं तो अगर क्या होगा, इसका प्राइस कम हो गया, मतलब प्राइस कम हुआ तो क्या हो गया कि ये 2 से 3 खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके पास पैसा ज्यादा बच रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो पहला क्या, प्राइस ऑफ कमोडिटी समझ में आ गया। प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से डिमांड में किस तरीके से फ्लक्चुएशन आता है। तो दूसरे पर चलते हैं हम लोग जल्दी से, दूसरे डिटरमिनेंट्स पर। दूसरा डिटरमिनेंट क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब मान लो कि एक कोई गोलू है। ठीक है, अब ये गोलू जी का इनकम क्या हो गया, इनकम कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इट इज अ बेसिक डिटरमिनेंट ऑफ अ क्वांटिटी दैट डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एज द डिटरमाइंस द परचेजिंग पावर ऑफ द कमोडिटी। मान लो कि गोलू का जो इनकम था, वो बेसिक इनकम यहाँ रख लिखते हैं हम बीच में। ठीक है, बेसिक इनकम मान लो कि 10,000 रुपया था। क्या था, 10,000 था। अब इसका इनकम क्या होता है कि बढ़ जाता है, मतलब 12,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा 12,000 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया ना, है कि नहीं। मतलब उसके परचेजिंग मतलब खरीदने का क्षमता बढ़ गया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का डिमांड होगा, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। क्लियर, मतलब इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी ज्यादा खरीदने लगेगा। अगर इनकम घट गया, मतलब इनकम घट गया, इनकम या प्राइस नहीं बोल रहे हैं, ये याद रखना भाई, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी में कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या, इनकम, अब इनकम कम हो गया, इनकम कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 10,000 से 8,000 रुपया इनकम हो गया मान लो। तो क्वांटिटी जो पहले खरीद रहा था उससे क्वांटिटी अब कम खरीदेगा, क्योंकि अब ये इनकम इसका कम हो गया, जाहिर सी बात है। Generally, there is a direct relationship between income of the consumer and his demand of the product, and the income of increase in the income, with the increase in the income, demand of the commodity will also increase। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि इनकम बढ़ गया, वहां क्या बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, या इनकम बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी जो भी पहले से परचेज कर रहा था वो भी बढ़ जाएगा। अगर इनकम घट गया तो क्या, क्वांटिटी जो भी परचेज कर रहा था वो भी घट जाएगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप सो। क्योंकि यहाँ पर इनवर्स नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो इनकम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर इसी के बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी लिया जाए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जो इनकम की बेसिस पर कंज्यूमर ऑफ द कंज्यूमर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। कि जनरली 3 तरीके के गुड्स होता है। एक क्या होता है, कहीं ना कहीं नॉर्मल गुड्स हो गया, एक हो गया इंफीरियर गुड्स मतलब और सस्ता वाला गुड्स, और कहीं ना कहीं मतलब जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदते हैं, इनएक्सपेंसिव। एक हो गया इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो ये तीनों का किस तरीके से डिमांड बढ़ता है या घटता है, इनकम की वजह से, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। किसकी वजह से, इनकम की वजह से। यहाँ पर प्राइस नहीं बोल रहे हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब नॉर्मल गुड्स का क्या कंडीशन है ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स आर those goods the demand for which increase with the increase in the income of the consumer and decrease with the fall in the income। मतलब क्या बोल रहा है कि नॉर्मल गुड्स का डिमांड ऐसा गुड्स होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब कहीं ना कहीं इनकम इंक्रीज होता है, क्या होता है, इनकम इंक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल गुड्स जो होता है वो लोग
ज्यादा खरीदने लगते हैं, मतलब क्या, इनकम इंक्रीज हुआ तो नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदने लगे, लेकिन इनकम अगर कम हुआ तो नॉर्मल गुड्स कम कर देते हैं। सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ कंज्यूमर इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। एज द इनकम इंक्रीजेस वी अफोर्ड टू परचेज अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। मतलब कि जैसे ही इनकम बढ़ता है, जैसे ही इनकम बढ़ता है, नॉर्मल गुड्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे इनकम बढ़ा, हम लोग नॉर्मल गुड्स ज्यादा ज्यादा खरीदने लगे। क्लियर? ठीक है। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? आर दोज गुड्स the demand for which fall with the increase in the income and the consumer and increase in the fall of the income। मतलब क्या कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, so there is inverse relationship between the income of the consumer and the demand of inferior goods। मतलब क्या, इनकम मान लेते हैं, इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। अब इनकम बढ़ गया तो इंफीरियर गुड्स का क्या होता है? इंफीरियर गुड ज्यादातर होता है ना कि जो ज्यादा सस्ता रहता है। इंफीरियर गुड जैसे ज्वार, मेज हो गया या सीरियल्स हो गया, वो सब सारा। ठीक है, तो मतलब ज्यादा सस्ता वाला जो गुड्स रहता है। क्लियर? तो मान लो कि इनकम बढ़ गया, मान लो कि इसका इनकम 50 रुपया था। ठीक है, अब इसका इनकम हो गया 100 रुपया। तो कहीं ना कहीं जो सस्ती चीजें वो खा रहा था, मतलब जो इंफीरियर गुड्स वो खा रहा था, उसकी डिमांड में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कब? जब इनकम बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल में क्या हो रहा था, जब इनकम बढ़ रहा था तो उसका नॉर्मल गुड्स भी का जो डिमांड था वो बढ़ रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम जब बढ़ रहा है तो नॉर्मल गुड्स नहीं खाएगा, क्योंकि लोग सोचता है कि भाई जब इनकम आ रहा है थोड़ा सा अच्छा, तो अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा इन द सेंस क्या कि जो सस्ती सामान है उसे यूज ना करके हम थोड़ी सी महंगी सामान इस्तेमाल करने लगते हैं। तो अगर इनकम इसका कम होगा, अब इनकम कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इंफीरियर गुड्स क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा परचेज करने लगे, क्योंकि इनकम कम हो गया तो और सस्ती सामान को ढूंढते चलेंगे भाई कि किस तरीके से हम और सस्ता सामान को लें। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा गुड्स आता है जो कहीं ना कहीं बहुत सस्ती वाली बहुत सस्ती सामान वगैरह, जो भी इंफीरियर गुड जो बहुत सस्ता रहता है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। मतलब मान लेते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में क्या, इन केस ऑफ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जैसे सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, क्वांटिटी ऑफ परचेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इनकम अप टू अ सर्टेन लेवल। मतलब मान लो इनएक्सपेंसिव क्या है, सॉल्ट है, इनएक्सपेंसिव है भाई। ठीक है, कोई एक्सट्रीम कंडीशन ना बने। मैच स्टिक, जो मैच बॉक्स है वो क्या है, कहीं ना कहीं इनएक्सपेंसिव सामान है, ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाता है तो कुछ हद तक उसका कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो भी इनएक्सपेंसिव सामानें रहती हैं उसका बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जहां पर वो कांस्टेंट हो जाता है। मान लो कि अगर आप घर में दो बोला जाए कि 2 मैच बॉक्स अगर एक महीने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा करने में या किसी भी चीज में, कैंडल जलाने में, कुछ में भी, तो जनरली ये माना जाता है कि जब अगर मान लो कोई फेस्टिवल सीजन आ गया तब इसका डिमांड इंक्रीज हो गया, लेकिन नहीं, इसका एक लेवल ऑफ इनकम के बाद इसका एक कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो फंक्शनल रिलेशनशिप, अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। देखो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ एक सीरीज के थ्रू, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर रुक के भी पढ़ना चाहो, थोड़ा सा पॉज ले लेके और नोट्स बना के, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड द लेवल ऑफ द इनकम। मतलब क्या, इनकम और जो डिमांड में है, कोई डिमांड ऑफ द कमोडिटी, वो किस तरीके से रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में, ये हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नॉर्मल गुड्स के बारे में भी बात किया गया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंफीरियर गुड्स के बारे में भी बात किया गया है, इनएक्सपेंसिव गुड्स के बारे में भी बात किया गया है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंज्यूमर, यहाँ पर क्या बोला है, इनकम और कंज्यूमर। तो एनजी क्या हो गया, सोर्स गुड्स। एनजी मतलब ये, इसका मतलब क्या, नॉर्मल गुड्स के बारे में। नॉर्मल गुड्स क्या होता था, जब इनकम बढ़ता था तो कहीं ना कहीं नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, एनजी मतलब नॉर्मल गुड्स। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, जैसे इधर हो गया इनकम, इधर हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब जैसे जैसे इनकम भी बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अगर उल्टा से देखेंगे, ये जैसे जैसे घटेगा ये भी घटता चला जाएगा। क्लियर? आई होप सो। अब आईजी मतलब क्या, इनएक्सपेंसिव इंफीरियर गुड्स, सॉरी, आईजी का मतलब क्या, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कहाँ है भाई, इंफीरियर गुड्स आईजी है। इधर क्या हो रहा है, इंफीरियर गुड्स, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है, मान लो जैसे इनकम बढ़ रहा है
वैसे जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो भी क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो घटना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक लेवल, जैसे इनकम यहाँ से बढ़ा तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी घटना शुरू हो गया। तो ये सब चीज हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आता है क्या, इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव किस तरीके से, अब इनएक्सपेंसिव देखो यहाँ पर ये एक ऐसा समय आता है यहाँ के बाद नॉर्मल कंडीशन में चलना शुरू हो जाता है। तो ये बात याद रखना। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ने की वजह से, इनकम जैसे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो इंफीरियर गुड्स है उसकी भी डिमांड बढ़ने लगती है साथ ही साथ, ठीक है। ये वाला याद रखना। कौन सा गुड्स है, इंफीरियर गुड्स, ये हो गया नॉर्मल गुड्स, और ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जाता है। एक इनकम बढ़ने की वजह के बाद, एक इनकम बढ़ने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर, डिमांडेड। तो आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, हम लोगों को थर्ड पढ़ना है क्या, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से क्या हो गया, मान लो कोई कंज्यूमर है, अब वो टेस्ट क्या है कि पहले मान लो कि वो मीठा बहुत खाता था, या पूरे एक समाज के लोग थे वो मीठा बहुत खाते थे, अब मीठा खाना कम कर दिए। इसका मतलब क्या है, मान लो कि चीनी खाना बंद, मतलब पहले बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे शुगर, अब अचानक से क्या हो गया, शुगर वो लोग कम कंज्यूम करने लगे क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो वो लोग क्या, ब्राउन शुगर यूज करने लगे। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर और टेस्ट की प्रेफरेंस की वजह से अगर किसी गुड्स का या किसी चीज का डिमांड कम या ज्यादा होता है, तो लेवल ऑफ द डिमांड इज इन्फ्लुएंस आल्सो बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। की जो डिमांड होता है, लेवल ऑफ डिमांड, कि जब डिमांड किसी चीज का घटता है या किसी चीज का बढ़ता है, मतलब बढ़ता है या घटता है, तो उसका जो एक कारण टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकता है। जैसे मान लो कि द फिजिकल फिटनेस क्रेज लीडिंग टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द जिम इज अनदर एग्जांपल। एक जिम का बात कर ले, है कि नहीं। पहले क्या था कि जिम ज्यादा लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि फिटनेस पर लोग ज्यादा ध्यान देने लगे। इसका मतलब क्या हो गया, लोगों का प्रेफरेंस बदल गया ना, प्रेफरेंस बदल गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, प्रेफरेंस बदलने की वजह से कहीं ना कहीं डिमांड में कमी आई है, डिमांड में ज्यादा आया है, या ठीक है, ये डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड इस वक्त बढ़ गया, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ भी समझ में आ गया होगा थर्ड। अब फोर्थ आते हैं हम लोग क्या, कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब क्या होता है, कि किसी दूसरे का गुड्स का प्राइस की बढ़ने की वजह से, मान लो एक गुड्स की प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं दूसरा का क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो डिमांड ऑफ कमोडिटीज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एज वेल, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से। इफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर गुड्स, की एक गुड्स का अगर प्राइस चेंज होता है तो ये दूसरे गुड्स पर भी, ये दूसरे गुड्स के डिमांड पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। मतलब मान लो किसी एक का प्राइस में चेंज हुआ है, प्राइस ऊपर हुआ है, तो ये दूसरे के क्वांटिटी, मतलब दूसरे के क्वांटिटी को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, वो हम लोग जानेंगे कैसे घटा सकता है या बढ़ा सकता है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है, मतलब किसी के जगह पर दूसरा आ गया, मतलब एक के जगह दूसरा। इसका मतलब मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which satisfy the same type of needs and hence can use in the place of one for satisfy and satisfy a given wants, मतलब जो भी गिवन wants है उसे सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे कोक और पेप्सी का एग्जांपल भी दिया हुआ है, टी और कॉफी का। अब समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम से, ठीक है। मान लो कोक का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, मान लो क्या, प्राइस ऑफ कोक विल इंक्रीज। अब प्राइस अगर इसका बढ़ जाता है तो लोग क्या बोलेगा, अरे भाई इसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, ऐसा करते हैं इसको ज्यादा खरीदते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी इसका ज्यादा इंक्रीज हुआ, मतलब प्राइस इसका बढ़ा, लेकिन उससे जो जुड़ा हुआ दूसरा चीज था कोको कोला, उसका दाम, उसका इसके दाम, कोको कोला के दाम बढ़ने की वजह से अब कौन ज्यादा खरीदा जा रहा है, पेप्सी। समझ में आ गया कि पेप्सी लोग क्यों ज्यादा खरीद रहे हैं और अब कोला क्यों कम खरीद रहे हैं, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ा। लेकिन लोग देखें भाई सेम ही तो क्वांटिटी है, सेम ही चीज है, जैसे हो गया टी और कॉफी, ठीक है। टी और कॉफी, लोग ये दोनों बिवरेज को सेम ही मानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मान लो कि अगर टी का दाम बढ़ गया, टी का दाम बढ़ गया, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई टी छोड़ो अब, क्योंकि टी का दाम तो बढ़ गया, अब इसका प्राइस को, कॉफी को हम ज्यादा खरीदते हैं, मतलब क्या हो गया, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यही होता है, ठीक है। जैसे मैकडोनाल्ड और बर्गर किंग, दोनों क्या, दोनों बर्गर है। अगर मान लो कि मैकडोनाल्ड में बर्गर का दाम बढ़ गया, मैकडोनाल्ड में क्या हो गया, बर्गर का दाम बढ़ गया, तो क्या होगा, तुम इसे छोड़ के, अरे चलो बर्गर किंग भी सेम टाइप का बर्गर बनाता है,
तो इसका क्वांटिटी मतलब इसका बिक्री बढ़ जाएगा। सेम उल्टा हो जाएगा, अगर बर्गर अपना प्राइस बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादा मैकडोनाल्ड को खरीदने लगेंगे। सेम उल्टा हो जाएगा, अगर मान लो कि ये अपना प्राइस को क्या किया, मैकडोनाल्ड कम कर दिया, तो इसका क्वांटिटी क्या होगा, इसका क्वांटिटी लोग, ये भी हो सकता है दोनों तरीके से कि लोग ज्यादा खरीदने लगे इसको, या फिर ये हो सकता है कि ये ज्यादा सस्ता मिले तो अच्छा क्वालिटी वाला यहाँ दे रहा है, यहाँ भी खा सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। जनरली आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से मतलब क्या, दूसरे गुड्स, एक गुड्स के प्राइस के चेंज की वजह से दूसरा गुड्स ज्यादा खरीदे जाने लगा, तो कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। क्लियर। अब दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो, जैसे मोबाइल के साथ आप ईयरफोन भी लेते हैं, कवर भी लेते हैं, ग्लास वाला भी कवर लेते हैं, मतलब ये क्या, स्क्रीन गार्ड भी लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन गार्ड। तो मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट विद वन अनदर इन द सेंस दे यूज जॉइंटली और कंज्यूम टुगेदर सैटिस्फाई द गिवन वांट्स। मतलब क्या, सब साथ में यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपने मोबाइल लिया, तो श्योर सी बात है भाई, क्या आप ईयरफोन भी लोगे? तो अगर मोबाइल का डिमांड बढ़ जाता है, मतलब क्या, मोबाइल का अगर डिमांड बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यह ईयरफोन का भी डिमांड बढ़ जाएगा, कवर का भी डिमांड बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं स्क्रीन गार्ड का भी डिमांड बढ़ जाएगा। समझे? अगर बात कर लेते हैं प्राइस, कहीं ना कहीं इसका बढ़ जाएगा। मान लो प्राइस इसका बढ़ गया मोबाइल का, तो मोबाइल कम खरीदा जाने लगा हो सकता है, ठीक है, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन वो सब तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सा ये बात याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट कि इसका जैसे डिमांड बढ़ गया, मतलब इसका लोग ये ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब मोबाइल ज्यादा खरीद रहे हैं, तो ये सब भी खरीदना, मतलब इसका भी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। सेम उसी तरीके से लैपटॉप अगर लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो कहीं ना उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उसका अपने आप डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये सब चीज आप लोगों को पता होगा या पता हो गया होगा अभी तक, ठीक है। जैसे कार और पेट्रोल हो गया, अगर कार लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या, पेट्रोल की भी डिमांड अपने आप बढ़ गई, मतलब दोनों का साथ में बढ़ रहा घट रहा है, ठीक है। सेम गैस और गैस स्टोव अपने आप, मतलब क्या, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड द प्राइस। अब क्या हो गया, गुड्स और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब क्या कि अगर कार का प्राइस बढ़ गया, मतलब कार का प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन सा है, पेट्रोल। तो मतलब क्या होगा, लोग कार कम खरीदेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। आप सोचेंगे भाई प्राइस जब कम होगा तब खरीद लेंगे, तो क्या होगा, पेट्रोल अपने आप कम यूज होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ये बढ़ा दूसरा घटा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। एक चीज और इसके साथ समझाना है मुझे, एक क्रॉस डिमांड, ठीक है। क्रॉस डिमांड क्या होता है, द वे डिमांड द one particular product is affected by the change in the price of another is called a cross demand। भाई ये क्रॉस डिमांड है कि प्राइस और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्रॉस डिमांड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या होगा, ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट होगा। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर द सेम अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। तो इन लोगों को अगर बोला जाए विच how many types of cross demand are there generally are two types of goods which comes under the cross demand। मतलब क्रॉस एक दूसरे के, मतलब इसका प्राइस बढ़ने की वजह से इसका क्वांटिटी घट बढ़ गया, इसके प्राइस बढ़ने की वजह से इसका डिमांड घट बढ़ गया, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इधर वाला और इधर वाला सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें क्या हो रहा है, इधर एक तरफ से प्राइस लिख देना है, इधर डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस यहाँ था, मान लो प्राइस यहाँ था, तो प्राइस यहाँ चला गया, मतलब क्या, प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ऐसे मान लेते हैं ना। प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ गया तो सब्स्टिट्यूट का क्या हो गया, साथ ही साथ इसका भी डिमांड बढ़ गया। क्लियर? मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूट का मतलब टी और कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी, मतलब क्या हो गया, टी का प्राइस बढ़ गया तो क्या हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, जो कॉफी का जो डिमांड था वो बढ़ गया। मतलब यहाँ किसका प्राइस बढ़ा, टी का प्राइस बढ़ा, लेकिन यहाँ डिमांड किसका बढ़ा, कॉफी का बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या हो गया, प्राइस अगर इसका बढ़ा, मान लो कि यहाँ पर अब आते हैं कार और पेट्रोल का, ठीक है। तो कार इधर ले लेते हैं प्राइस में और डिमांड में ले लेते हैं पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल। क्लियर? तो यहाँ पर और अच्छे से, कार का मान लो कि प्राइस बढ़ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, कॉम्प्लीमेंट है पेट्रोल की। पेट्रोल के बिना तो कार नहीं चलेगा भाई, या डीजल के बिना नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, कार की प्राइस के बढ़ने की वजह से लोग कार खरीदना कम कर दिए, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल को क्या हो गया, क्वांटिटी
कम हो गया। मतलब क्या हो गया, जब यहाँ प्राइस बढ़ा कार का तो कहीं ना कहीं यहाँ पेट्रोल का जो डिमांड था वो कम हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया, डी से D1 चला गया, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के बारे में। ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, कंज्यूमर अगर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेना अच्छे से, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। मतलब मान लो if people expect that the price in the future will increase, मान लो कि वॉशिंग मशीन है, ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन का लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जो इसका प्राइस होगा वो आने वाले समय में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, इसका डिमांड जो होगा वो डिमांड हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या सोचेंगे, अरे भाई आने वाले समय में क्या होगा, इसका प्राइस जो होगा बढ़ जाएगा, तो अभी खरीद के रख लेते हैं, मतलब क्या, डिमांड इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पीपल एक्सपेक्ट, अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे क्या कि अगर आने वाले समय में प्राइस कम हो जाएगा इस वॉशिंग मशीन का, तो क्या होगा कि प्राइस कम हो, सोचेंगे भाई बाद में आएगा ना, बाद में जब प्राइस कम होगा तो हम लोग ले लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका डिमांड भी डिक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन को लेकर। ठीक है, आई होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, सब सिंपल सा बात है, द डिमांड फॉर द कार इन द इंडिया हैज इंक्रीज पार्टली बिकॉज द पीपल आर एबल टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक टू परचेज कार। मतलब क्या, धीरे धीरे ईएमआई की फैसिलिटी बहुत ज्यादा आने लगा है हमारे देश में, इसीलिए इसका बढ़ गया। तो इफ अ कंज्यूमर एबल टू गेट अ क्रेडिट, मतलब क्या, अगर उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलने लगे तब क्या, दे एबल टू बोरो मोर मनी फ्रॉम द बैंक्स, और इसकी वजह से वो ज्यादा परचेज कर पाएंगे। मतलब क्या, लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास रुपया होगा, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा परचेज करेंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ बैंक है, ठीक है, अब बैंक क्या कर रहा है, स्टार्ट्स गिविंग मोर लोन। अगर लोन जो लोगों को वो ज्यादा दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, लोन अगर ज्यादा देगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, हो गया ना, मतलब डिमांड बढ़ गया। डिमांड कब बढ़ा, जब ये क्रेडिट जो है वो ज्यादा देने लगा, हो गया ना, क्रेडिट अगर ज्यादा दिया तो डिमांड भी बढ़ गया, कमोडिटी का डिमांड बढ़ गया, कमोडिटी का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, अगर कार लोन ज्यादा देने लगा, कार लोन, इसका मतलब कार की कमोडिटी, मतलब कार एज ए कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई। अगर लोन कम दे रहा है बैंक, मतलब क्या, लोगों के पास पैसा कम आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी जो डिमांड किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंज्यूमर का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप सो क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्रेडिट का मतलब क्या, लोन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब दिखावे का। अब दिखावे का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो हम बता देते हैं भाई फटाफट। ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द डिमांड, की डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि डिमांड पर भी इफेक्ट पड़ता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू इवैल्यूएट अ कंजम्पशन स्टाइल एंड अदर पर्सन सच एज फ्रेंड एंड नेबर्स। मान लो कि फ्रेंड और नेबर की वजह से, मान लो कि ये मॉन्टी है, मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया, मान लो मॉन्टी ने परचेज किया बुलेट, क्या क्या, एक बुलेट परचेज करा, ठीक है, रॉयल इनफील्ड। तो कहीं ना कहीं अगर मॉन्टी का नेबर, मान लो ये मॉन्टी का नेबर टोनी है, ठीक है, अब टोनी ने क्या किया, अब टोनी सोचने लगा कि भाई ये मेरा पड़ोसी, ये बुलेट लेते हैं, अब इसके पास पैसा रहे या ना रहे, ये कहीं ना कहीं क्या परचेज कर लेगा, बुलेट जाके दिखाने के लिए। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो ये बोल रहा है आई विल परचेज एनी हाउ, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं जैसे जैसे ही या कुछ भी हो जाए मैं परचेज करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा पड़ोसी खरीद के लेते आया है। ठीक है, तो इसकी वजह से, मतलब दिखावा की वजह से या दिखाने की वजह से डिमांड में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या, अगर मान लो कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया तो क्या होता है, और साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर घट गया तो क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या कहना है, एक बार आप लोग अपने से दिमाग लगाइएगा, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब क्या कि द पॉपुलेशन साइज डिटरमाइंस द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये तो जाहिर सी बात है कि भाई जितना पॉपुलेशन है
पॉपुलेशन के हिसाब से कंज्यूमर डिसाइड होता है। द लार्जर द पॉपुलेशन द लार्जर लाइकली टू बी द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन द डिमांड। मतलब क्या होगा कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी उतना बढ़ेगा, और जितना पॉपुलेशन का साइज घटेगा मतलब डिमांड भी घटेगा। डिमांड कौन क्रिएट करता है? मैंने शुरुआत में ही बोला, कंज्यूमर क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब इतने सारे कंज्यूमर्स है वो क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ पॉपुलेशन और डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन घट गया तो डिमांड भी घट जाएगा। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या, अगर मान लो कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसका घटना और बढ़ना। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री इज अनइक्वल, मतलब मान लो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वल है, मतलब मान लो कोई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, बहुत रिच होता चला जा रहा है, और जो पुअर है और पुअर होता चला जा रहा है। इसका क्या वजह है या इससे क्या डिमांड में इफेक्ट पड़ता है? इसका मतलब क्या है, द रिच विल हैव अ लार्जर परचेजिंग पावर। तो इसका जाहिर सी बात है भाई, रिच क्या होगा, उनके पास परचेजिंग पावर मतलब परचेज करने की क्षमता बढ़ जाएगी या बढ़ती रहेगी, और कहीं ना कहीं पुअर के पास परचेज करने की क्षमता घटती रहेगी गरीब के पास। ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी अ मोर डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स। मतलब क्या होगा, लग्जरी गुड्स का जो डिमांड होगा, जैसे एलईडी टीवी, बड़ी बड़ी एलईडी टीवी, उसका डिमांड बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अमीर लोग ज्यादा खरीदेगा ना, क्योंकि 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का टीवी कौन खरीद सकता है? गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता है भाई। सिंपल सी बात है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या, अगर रिच और रिच होता चला जा रहा है तो जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ता चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द इनकम is evenly distributed, there will be a less demand for the luxury goods and more demand of essential goods, and more demand is essential, more demand for the essential goods। इसका मतलब क्या है कि अगर जो इनकम जो भी होगा, मतलब रिच भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा है और पुअर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा है, या पुअर के इनकम में भी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज होगा उसका भी कंजम्पशन उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहीं ना कहीं इवनली दोनों तरफ जा रहा है, मतलब क्या, गरीब भी कमा रहा है और अमीर भी कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं एसेंशियल कमोडिटी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होगा। आई होप सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी आप लोगों का क्लियर होगा। अब क्या है भाई, 10th क्या है कि इनकम, ये क्लाइमेट फैक्टर। क्या है क्लाइमेट फैक्टर? क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, समर में, विंटर में। अब ये तो जाहिर सी बात है, जैसे डिमांड फॉर द आइसक्रीम, यहाँ पर ऊपर में डेफिनेशन लिख दिए क्लाइमेट फैक्टर का। अब मैं एक बार पढ़ भी दूंगा और समझा भी दूंगा एक अच्छे तरीके से। अगर मान लो कि डिमांड ऑफ आइस, फैन, एयर कंडीशनर, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉटन क्लोथ एटसेट्रा इंक्रीज इन द समर। मतलब क्या कि जब गर्मी आती है, जब समर सीजन आता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पतले कपड़े का, एसी का, उसका डिमांड अपने बढ़ जाता है। वो किस वजह से हो रहा है? क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। और अगर विंटर आ गया तो हीटर का, ब्लोवर का, हॉट ड्रिंक्स का, वुलन क्लोथ्स का, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, कब? विंटर सीजन में। तो विंटर में अलग डिमांड क्रिएट होता है और समर में अलग डिमांड, मतलब विंटर में अलग चीजों का डिमांड क्रिएट होता है और समर में अलग चीजों का डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट फैक्टर। तो डिमांड फॉर द डिफरेंट गुड्स डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट फैक्टर बिकॉज डिफरेंट गुड्स आर नीडेड फॉर द डिफरेंट क्लाइमेट। सही सब बात है भाई कि डिफरेंट क्लाइमेट के लिए डिफरेंट गुड्स की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। अब लास्ट वन पढ़ते हैं क्या हम लोग, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये तो और भी आसान है भाई, टैक्सेस। मान लो कि ये पर्टिकुलर कोई कमोडिटी था। ठीक है, ये कमोडिटी क्या था? टॉय था। अब पहले इस पर क्या रहा था, 5% टैक्स लग रहा था, जैसे मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है, इसका 5 रुपया टैक्स लग रहा था, तब इसका प्राइस था 100 रुपीज। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका क्या 10% बढ़ गया। तो अब मान लो किसी हिसाब से 10% बढ़ गया, मतलब 10% बढ़ गया, मतलब 5% बढ़ गया। ठीक है, 5% बढ़ने की वजह से मान लो कि ये 105 रुपया का हो गया। तो ये क्या हो गया कि टैक्स की बढ़ने की वजह से क्या हो गया यहाँ पर, कि जब टैक्स बढ़ रहा है मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी बढ़ या घट रहा है, मतलब टैक्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका प्राइस भी बढ़ गया, है कि नहीं? अब प्राइस बढ़ने की वजह से उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा कम। क्लियर? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान लो कि इसका 5% से 3% कर दिया, मतलब 2% घटा दिया, मतलब 98 रुपीज में जैसे मान लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्वांटिटी जो भी होगा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, टैक्स में अगर कमी आ गया तो क्या हो गया, प्राइस में घटित आ गया, मतलब क्या घटित आ गया प्राइस में क्या हो गया, प्राइस में कमी आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि इसका डिमांड भी बढ़ गया। ठीक है,
इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड डिमांड। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इफ द गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स ऑन द वेरियस कमोडिटी इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी एक्साइज ड्यूटी। मतलब वही कि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होना। आई होप सो आप लोगों को पूरा 11 डिटरमिनेंट्स क्लियर होगा। क्या 11 डिटरमिनेंट्स हम लोगों ने पढ़ा, पूरा 11 डिटरमिनेंट्स किस तरीके से वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, और प्राइस को भी हम लोग समझे कि उस डिमांड की वजह से प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आता है और उसके डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिमांड फंक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, डिमांड फंक्शन के बारे में, और सही से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्काईनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।